हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर। और आज बच्चों हम बात करने जा रहे हैं विद्युत धारा के एक और इफ़ेक्ट के बारे में। और वो इफ़ेक्ट है, वो प्रभाव है विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी ध्यान दें। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो है विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। होता क्या है तापीय प्रभाव? आप सबने देखा होगा विद्युत का कोई भी उपकरण जो हम यूज करते हैं, फॉर एग्जांपल एक बल्ब है, उसको जब हम यूज करते हैं तो वो अपना कार्य जो करता है उसके अलावा गर्म हो जाता है। विद्युत के तार है वो भी गर्म हो जाते हैं। इसके अलावा आपने हीटर, विद्युत इस्त्री जो प्रेस होती है, ये सब देखी होगी। इनमें तो पूर्ण रूप से ही ऊष्मा देने का काम होता है। तो इन सब में होता क्या है कि विद्युत धारा प्रवाहित करने पर जो विद्युत धारा है वो ऊष्मा उत्पन्न करने का काम करती है। इस प्रभाव को विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहते हैं। अर्थात विद्युत का ऊष्मा के रूप में परिवर्तित होना विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहलाता है। इस तापीय प्रभाव पर काम करने वाले कुछ उपकरणों के एग्जाम्पल आपको ध्यान में रखने हैं, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो आपको याद रखना है बच्चों कि विद्युत इस्त्री है, अपना हीटर है, निमज्जन छड़ आती है, विद्युत केतली होती है ना, रोड, और आप जो पानी गर्म करते हो, ये सब चीज़ें आपके दैनिक जीवन में आप यूज करते हैं। ये सब चीज़ें हैं, ये विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव होता है। ऊष्मीय जो प्रभाव होता है अपना, उसको अपन ये कह सकते हैं कि जो ऊष्मा देने की जो शक्ति होती है ना, उनकी पावर, वो उसके किए गए कार्य बटा समय के बराबर होती है। और जैसा कि आपको पता होगा V बराबर हमने पढ़ा था W/Q, पढ़ा था ना विभवांतर में। तो W बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? V × Q। तो यहाँ W की वैल्यू अगर अपन पुट करते हैं तो ये हो जाएगा V × Q/T। और जैसा कि आपको पता है यहाँ Q/T, Q/T याद करो होती है विद्युत धारा, अर्थात ये हो गया V × I। ठीक है, ये जो शक्ति होती है अगर ये T समय तक प्रवाहित की जाती है तो ऊष्मा बन जाती है VIT। ये है ऊष्मा H, जो हम किसी भी विद्युत उपकरण को विद्युत धारा दे रहे हैं। यहाँ कोई खास ऐसी बात है नहीं, जो भी यूज होगा इसका वो विद्युत शक्ति के अंदर होगा, है ना। तो वहाँ पर हम इसका यूज करेंगे। तो ये था तापीय प्रभाव में नॉर्मल आप एग्जाम्पल याद रखिए, एक तो कि कौन कौन से एग्जाम्पल हैं जो तापीय प्रभाव पर वर्क कर रहे हैं। और दूसरा बच्चों आप ये ध्यान रखिए कि तापीय प्रभाव का मतलब क्या है। ठीक है, उसके बाद इसमें जो इम्पोर्टेंट बात आती है वो है माय डियर स्टूडेंट्स, जूल का तापन नियम। इम्पोर्टेंट सवाल है एग्जाम की दृष्टि से 2022 के लिए। जूल का तापन नियम सीधा याद रखो। जो ऊष्मा उत्पन्न होती है, भाई तापीय प्रभाव का मतलब क्या दे रहा है? वो ऊष्मा, हीट दे रहा है। वो हीट है वो 3 बातों के समानुपाती है, विद्युत धारा के वर्ग के, प्रतिरोध के, और उस समय के जितने समय तक उसको यूज किया जाता है। ये है विद्युत धारा का तापीय प्रभाव जूल के तापन नियम के अकॉर्डिंग। जूल क्या कहता है? पहला, जूल कहता है कि किसी विद्युत उपकरण द्वारा उत्पन्न ऊष्मा उसमें बहने वाली विद्युत धारा के वर्ग के समानुपाती होती है। I का स्क्वायर लिखा हुआ है। किसी उपकरण में प्रवाहित विद्युत, वो उत्पन्न ऊष्मा उसमें प्रवाहित विद्युत धारा के वर्ग के समानुपाती होती है। वर्ग का मतलब है अगर आपने 10 एम्पियर विद्युत धारा बढ़ा दी तो आपकी ऊष्मा उसके वर्ग में यानी 100 गुणा हीट जो है 100 जूल हो जाएगी। यानी ऊष्मा का मान अगर आप जितना बढ़ाओगे उसके वर्ग के रूप में क्या विद्युत धारा का मान आप जितना बढ़ाओगे बच्चों, उसकी ऊष्मा का मान उतना ही अधिक उसके वर्ग के रूप में बढ़ेगा। दूसरी बात, उत्पन्न ऊष्मा उस प्रतिरोध के समानुपाती होती है। उसका प्रतिरोध जितना ज़्यादा होगा उत्पन्न ऊष्मा का मान उतना ही ज़्यादा होगा। और तीसरी बात, उत्पन्न ऊष्मा उस समय के भी समानुपाती होती है जितने समय तक उसको उपयोग में लिया जाता है। तो बच्चों ये 3 बातें हैं जूल के तापन नियम में।
पहली, उत्पन्न ऊष्मा विद्युत धारा के वर्ग के समानुपाती, दूसरी, उत्पन्न ऊष्मा उस प्रतिरोध के समानुपाती, और उत्पन्न ऊष्मा उस समय के समानुपाती जितने समय तक उस उपकरण को आप यूज ले रहे हैं। आपको पता है जितने ज़्यादा समय तक आप किसी चीज़ को, जैसे आपने पानी की छड़ से पानी गर्म करना है, आपने 5 मिनट तक उसको चलाया और 10 मिनट तक चलाया, ज़्यादा समय तक कहाँ ऊष्मा होगी? कौन सा पानी गर्म ज़्यादा होगा? जो 10 मिनट तक चलाया आपने, क्योंकि समय बढ़ा है, समय बढ़ा तो ऊष्मा भी क्या हो गई? बढ़ गई। प्रतिरोध जिसका ज़्यादा होगा, विद्युत हीटर लाते हो 2000 वाट की 3000 वाट की, ज़्यादा ऊष्मा कौन देगी? 3000 वाट की, क्योंकि उसका प्रतिरोध यानी पावर ज़्यादा है। और जितना समय तक आप उसमें धारा का मान जितना कम रहेगा तो वो कम ऊष्मा देगी। अगर धारा बढ़ा देंगे तो वर्ग के रूप में उसका ऊष्मा का मान बढ़ जाएगा। बच्चों, जूल का तापन नियम, ये तो अपने इनको हमने गणितीय रूप में दिखाया है, आप लोग इसकी हिंदी भी याद रखेंगे जो मैंने बोली है। उत्पन्न ऊष्मा विद्युत धारा के वर्ग के समानुपाती, उत्पन्न ऊष्मा उसके प्रतिरोध के समानुपाती, और उत्पन्न ऊष्मा उस समय के समानुपाती जितने समय तक उस उपकरण को उपयोग में लिया जा रहा है। ये है जूल का तापन नियम। क्या है बच्चों? जूल का तापन नियम। उसके बाद यहाँ क्वेश्चन है, एक टॉपिक है, अब आता है अपना विद्युत शक्ति, इलेक्ट्रिक पावर, पी, विद्युत शक्ति। अच्छा, पहले ये बताओ नॉर्मल शक्ति किसे कहते हैं? व्हाट इज पावर? शक्ति किसी भी वस्तु, किसी भी व्यक्ति, किसी भी मशीन द्वारा कार्य करने की दर, किया गया कार्य और उस कार्य में लगा समय बराबर क्या कहलाता है बच्चों? शक्ति। ये सिंपल सी बात है। अब यहाँ विद्युत शक्ति है तो यहाँ पर जो कार्य होगा वो विद्युत उपकरणों के द्वारा होगा। किसके द्वारा होगा? विद्युत उपकरणों के द्वारा होगा। विद्युत उपकरण द्वारा किया गया कार्य और उस कार्य में लगा समय बराबर क्या कहलाता है? शक्ति कहलाता है बच्चों। क्या कहलाता है? शक्ति। पहले मैं इसका मात्रक बना दूं, मात्रक पूछा जा सकता है, फिर आगे इसके सूत्र को और आगे फॉलो करेंगे। मात्रक देखिए, आप सबको पता है कार्य का मात्रक जूल और समय का सेकंड, तो आपको मात्रक मिल गया जूल प्रति सेकंड, जिसको वैज्ञानिक वाट के सम्मान में नाम दिया गया वाट, डब्ल्यू। तो विद्युत शक्ति का जो मात्रक है बच्चों, सबसे पहले तो वो याद होना चाहिए आपको, वाट। और आपको कोई 1 वाट पूछे तो आप कह सकते हो 1 जूल 1 सेकंड। 1 सेकंड में 1 जूल कार्य जब किया जाएगा तो उसकी शक्ति कितनी होगी? 1 वाट होगी। यहाँ डब्ल्यू जो लिखा है उसका मतलब है वाट, ठीक है ना। तो देखो एक वोल्ट भी आया था, वो विभवांतर का मात्रक था, और यहाँ पर आया है वाट। ये किसका है? विद्युत शक्ति का मात्रक है। किसका मात्रक है? विद्युत शक्ति का मात्रक है। अब चलते हैं इस फॉर्मूले को लेकर के आगे बढ़ते हैं। मात्रक बहुत इंपॉर्टेंट है विद्युत शक्ति टॉपिक में। अब देखिए, जैसा कि आपको थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि W बराबर विभवांतर के सूत्र से होता है V गुणा Q, तो मैंने यहाँ पर P इज इक्वल टू ये मान रख दिया V इंटू Q अपॉन T। तो आपके पास सूत्र आ गया Q अपॉन T बराबर, अभी आपने देखा होता है I, तो ये आ गया V इंटू आई। एक फॉर्मूला ये आ गया विद्युत शक्ति का। अगर आपको समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 1, अगर आपको विभवांतर और विद्युत धारा दी गई हो माय डियर स्टूडेंट्स, तो आप उसकी शक्ति निकाल सकते हो। विभवांतर विद्युत धारा को मल्टीप्लाई कर दो तो आपको क्या मिल जाएगी? उसकी विद्युत शक्ति मिल जाएगी। इस फॉर्मूले को 2 अलग अलग फॉर्मूलों में चेंज कर सकते हैं। V की वैल्यू V बराबर IR, ओम के नियम से होता है या नहीं होता बताइए? तो P इज इक्वल टू, अगर हम V की जगह IR रखेंगे तो I से I मल्टीप्लाई हो जाएगा I स्क्वायर R। एक फॉर्मूला तो ये आ गया दोस्तों, V बराबर, इस फॉर्मूले में V का मान IR ओम के नियम से रखने पर I स्क्वायर R आ गया। और इधर I इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों? V बटे R। तो P की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी P बराबर, देखिए V, अब यहाँ I की जगह हम V अपॉन R रख रहे हैं, तो V स्क्वायर अपॉन R। ये दूसरा फॉर्मूला आ गया। तो विद्युत शक्ति का एक फॉर्मूला ये बन गया, एक ये बन गया, एक ये बन गया और एक ये बन गया। आपको जो अगर कार्य और समय दिया जाए तो विद्युत शक्ति निकाल सकते हैं। कार्य बोले तो उष्मा H भी दे सकता है, कितनी उष्मा उत्पन्न कर रहा है, क्योंकि कार्य का मात्रक भी जूल होता है और उष्मा का मात्रक भी जूल होता है। तो कितना कार्य किया, जितनी उसने उष्मा खर्च की।
और अगर आपको V और I दे, या आपको देखो विभवांतर, आवेश और समय दे दे, तो भी आप निकाल सकते हो V गुणा Q बटे T। और अगर आपको ये दे, यहाँ पर विद्युत धारा और प्रतिरोध दे, तो आप ये फॉर्मूला लगा सकते हो। और अगर आपको ये दे P बराबर विभवांतर और प्रतिरोध दे, तो आप ये फॉर्मूला लगा सकते हो। ये बनते हैं अपने विद्युत शक्ति के अलग अलग प्रकार के फॉर्मूले माय डियर स्टूडेंट्स। इसके अलावा एक बात और करें अपन, ये जो मात्रक है इसको वाट को किलोवाट में, 1000 वाट बराबर 1 kW होता है। और याद रखने की चीज़ है 746 वाट बराबर 1 अश्व शक्ति HP, हॉर्स पावर। 746 वाट के अंदर 1 अश्व शक्ति होती है। ये पूछा जाता है HP, 1 HP इक्वल टू 1 HP। आपने सुना होगा 1 HP की मोटर लाए हैं साहब, मोटर की पावर है 1 HP। इसका मतलब 746 वाट की है भैया, वो वाट में उसकी पावर कितनी है, 746 वाट है। 1 किलोवाट हो तो 1000 वाट, और अगर मेगावाट हो माय डियर स्टूडेंट्स तो 10 लाख। 1 2 3 4 6 जीरो, या आप इसको ऐसे लिख सकते हो 10 की घात 6 मेगावाट, सॉरी वाट ही रहेगा, तो ये बराबर हो जाएगा वाट बराबर 1 मेगावाट के MW। ठीक है, तो देखो आपके पास एक तो 1 किलोवाट कितने के बराबर होता है, 1000 वाट के, 1 HP 746 वाट के, और 1 मेगावाट कितने वाट के बराबर होता है, 10 लाख वाट के बराबर होता है। ये कुछ अलग बड़े मात्रक हैं विद्युत शक्ति के, व्यावसायिक मात्रक जिसे अपन कहते हैं। ऐसा ही मात्रक जो है वो है अपना वाट, ऐसा ही मात्रक क्या अपना वाट। तो इस वीडियो का चित्र देख के इसके जितने भी फॉर्मूले हैं आपको बनाने आने चाहिए। ये फॉर्मूले आपके कहाँ या काम आएंगे, ये फॉर्मूले आपको जब भी कोई आपके सामने न्यूमेरिकल आएगा उसको सॉल्व करने का काम आएंगे। कहाँ काम आएंगे बच्चों, सॉल्व करने का काम आएंगे। और अब मैं आपको जो टॉपिक बताने जा रहा हूँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कन्फर्म मानिए वो सवाल आपको मिले ही मिलेगा बच्चों। जो अपनी विद्युत शक्ति होती है, जब अपन अपने मीटर में खर्चा निकलवाते हैं तो वो बच्चों यूनिट में आता है। किस में आता है, नाम तो सुना ही होगा, यूनिट। ये जो यूनिट होता है ना, ये बराबर होता है किलोवाट घंटा हावर। किलोवाट घंटे के बराबर होता है, यानी किलोवाट में मान हो और घंटा हो साथ में, तो उसे हम कहते हैं। अगर 1 किलोवाट घंटा है तो कितना होगा, 1 यूनिट होगा। अगर 10 किलोवाट घंटा है तो 10 यूनिट होगा, यानी KWH लिखा हुआ होता है। आप अपने घरों पे जो मीटर लगे हुए हैं ना उनको चेक कर सकते हैं, उसमें KWH लिखा हुआ होगा कहीं ना कहीं निश्चित रूप से, तो वो यूनिट में परिवर्तित होता है। तो ये देखिए अपने को कहेगा, इंपॉर्टेंट सवाल है बच्चों, 1 यूनिट को जूल में बदलिए, यानी जूल में कितना मान आएगा, 1 यूनिट को कन्वर्ट कीजिए जूल में, जूल में कितना होगा वो। वेरी गुड सर, हम जानते हैं 1 यूनिट बराबर होता है 1 KWH, किलोवाट घंटा। अब चलते हैं अपन, एक का तो ऐसे कैसे 1 रख लिया, किलोवाट को वाट में बदलो। वेरी गुड, 1000 वाट, 1000 वाट। 1 घंटे को सेकंड में बदलो, ऐसा ही मात्रक सेकंड होता है ना, तो देखो 1 घंटे में 60 सेकंड और मिनट, और 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 60 गुना 60 कितनी होगी बच्चों, ये याद रखना, 3600 सेकंड। टोटल वैल्यू क्या आ गई, 36 गुणा, जीरो को एक साथ कर देते हैं, जितनी भी जीरो हैं 10 की घात 5 हो गई ना, 3 और 2 5 जीरो हैं, वाट इंटू सेकेंड, 1 KWH, किलोवाट घंटा, इसके बराबर हो गया। अब याद करो, थोड़ी देर पहले आपने शक्ति का मात्रक पढ़ा था, शक्ति के मात्रक में आपने देखा था जो वाट था वो किसके बराबर था, जूल प्रति सेकंड के। अगर अपन इसको जूल को बराबर ले तो वाट और सेकंड गुणा हो जाएगा, यानी वाट गुणा सेकंड। और देखो यहाँ भी क्या आ रहा है, वाट गुणा सेकंड, तो हम इसको वाट गुणा सेकंड को जूल लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, क्योंकि वाट गुणा सेकंड किसके बराबर होता है, जूल के बराबर होता है।
तो ये वैल्यू आ गई। अब इसमें आपको एक प्रसिद्ध मान होता है 3.6, एक दशमलव जैसे इधर आई तो एक अंक जीरो का और बढ़ जाएगा 10⁶ जूल। ये बहुत प्रसिद्ध वैल्यू है, सीधे वैसे भी पूछते हैं, ऑब्जेक्टिव में भी आ सकती है। ये डेसिमल यहाँ है, ध्यान रखना 3.6 × 10⁻⁶। अगर डेसिमल नहीं है 36 लिखा हुआ है तो 10⁵ मिलेगा, और अगर दशमलव लिखा हुआ है तो 10⁶ मिलेगा। तो ये होता है एक यूनिट को जूल में परिवर्तित करना, एक यूनिट में कितना जूल होता है। ठीक है बच्चों, ये था अपना इससे संबंधित। अब मैं आपको इसके कुछ क्वेश्चन बताता हूँ। जो पेज पर दिए हुए हैं। देखिए बच्चों, इसके अंदर जो क्वेश्चन आते हैं, मैं आज एक क्वेश्चन आपको करवाता हूँ। ये तो ऐसे कैसे ध्यान रखना है आपको, है ना, जूल में परिवर्तित करना एक यूनिट को। यूनिट में जो अपन खर्चा यूनिट खर्चा निकालें कितनी यूनिट आई हैं, उसके लिए एक सूत्र याद रखना है आपको, शक्ति गुणा समय बटे शक्ति गुणा समय बटे 1000। क्योंकि आपको जो शक्ति दी जाएगी वो वाट में दी जाएगी, है ना, किस में दी जाएगी, वाट में। उसको किलोवाट में बदलने के लिए यूनिट तो तब आएगा जब किलोवाट घंटा होगा, तो उसको वाट में बदलने के लिए हम क्या कर देंगे, 1000 से भाग दे देंगे। अब देखो, एक घर में एक बल्ब 100 वाट का प्रतिदिन 5 घंटे यूज किया जाता है। एक टीवी 1000 वाट का प्रतिदिन, अभी वो ही ले लेते हैं 5 घंटे ही, है ना, यूज किया जाता है। तो 30 दिन का यानी एक महीने का खर्चा क्या होगा यदि प्रति यूनिट चार्ज 5 रुपये हो। देखो बच्चों, एक बल्ब है वो चलता है 100 वाट का है, प्रतिदिन 5 घंटे चलता है। एक टीवी है वो 1000 वाट का है, वो 5 घंटे चलता है। ठीक है, 30 दिन का खर्च निकालना है और एक यूनिट का खर्चा है 5 रुपये। तो पहले हम यूनिट निकालेंगे। क्या निकालेंगे, यूनिट। तो देखिए शक्ति कितनी होगी, टोटल शक्ति जो रोजाना यूज होती है, टोटल पावर कितना है भैया, 100 + 1000 बराबर 1100 वाट। ये 1100 वाट जो शक्ति है ना, ये रोजाना 5 घंटे चलती है। कितने घंटे चलती है, 5 घंटे। क्योंकि हमने दोनों को जोड़ लिया। आप बल्ब का अलग से निकालोगे, इसका अलग निकालोगे, तो वही बात हमने टोटल शक्ति कर ली। 500 और 5 घंटे चलती है, 5 घंटे चलती है, तो इसको 1000 का भाग देके 5500 बटे 1000 बराबर 5.5 यूनिट। देखो ये वाट था, यहाँ पर समझो इसको, ये वाट था, ये घंटा था। वाट घंटा था, 1000 का भाग दिया, किलो वाट बन गया ना। 1000 का भाग देते ये क्या बन गया, किलो वाट, और हावर साथ में है ही। और किलो वाट हावर को अपन क्या कहते हैं बच्चों, यूनिट। अब अपने पास ये यूनिट का खर्चा आ गया एक दिन का। तो 30 दिन में आप चाहो तो यहाँ ही दिनों की संख्या भी लिख सकते हो, दिन जितने हैं उसको यहीं मल्टीप्लाई कर सकते हो या यहाँ कर लो।
तो आपका आया 0, 15, 15 और 1 16, एक अंक छोड़ के डेसिमल, यानी 30 दिन में कितना यूनिट आया? 165 यूनिट आया। ये दशमलव लग गया ना यहाँ पर, 165 यूनिट। अब सर 1 यूनिट का खर्चा कितना है? 5 रुपये, तो 165 का कितना होगा? तो गुणा 5, 5, 30 और 2 32, 5 और 3 8, 825 रुपये आपको विद्युत का खर्चा कर दिया। यानी इस घर के अंदर विद्युत का खर्चा कितना हो गया? 825 रुपये। इस तरह का सवाल आपको मिलने के चांस हैं। इस बार खर्चा पूछा जा सकता है, यूनिट का खर्चा पूछा जा सकता है, तो आप इस तरह के सवाल करें। नेक्स्ट वीडियो के अंदर बच्चों हम इसी प्रकार के कुछ और न्यूमेरिकल्स और इस पार्ट में जितने भी संबंधित न्यूमेरिकल्स हैं उनको सोल्व करने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत, जय श्री श्याम।